अशोक चौधरी, राजस्थान जयपुर से हूँ और मेरा मेन बिजनेस टाइल्स का है। मैं गुजरात अहमदाबाद में रहता हूँ। ये फ़िल्म मैंने प्रोड्यूस की है। फ़िल्म का नाम वहाँ ज़िंदगी मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के ऊपर है और फ़िल्म के ऊपर काम शुरू किया 2015 में और तब से नॉन स्टॉप काम चल ही रहा है। वैसे फ़िल्म का नाम अपने आप में बोलता है वहाँ ज़िंदगी, तो ये जो नाम है ये गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का आशीर्वाद है। हम लोग कुछ नाम लेके उनके पास गए थे तो उन्होंने वहाँ ज़िंदगी नाम दिया। पहले हमने ज़िंदगी, जर्नी, सफ़रनामा ऐसे कुछ नाम लेके गए थे तो बोला जब, क्योंकि ये एक बच्चे की बचपन से लेके और लगभग वो जब 30-35 साल का होता है तब तक की पूरी जर्नी दिखाई है। तो जब ज़िंदगी नाम से तो गुरुदेव ने बोला वहाँ ज़िंदगी बढ़िया नाम है। वहाँ ज़िंदगी का मतलब लाइफ इज ब्लेस, लाइफ इज सेलिब्रेशन, मतलब मनुष्य जीवन मिला है वो ही एक अपने आप में आशीर्वाद है। तो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं हो सकती, ज़िंदगी मिली है उसके आगे वाह लगाना है या आह लगाना है वो हमारे हाथ में है। सो ज़िंदगी हमेशा ही वाह है, तो वाह का मतलब लाइफ इज ब्लेस, जीवन एक ईश्वर का आनंदमय आशीर्वाद है। तो इसलिए हमने वहाँ ज़िंदगी नाम रखा, क्योंकि एक पूरी यात्रा है बच्चे की, बचपन में जब वो 8 साल का होता है तब से लेके 35 साल तक की, तो इसलिए हमने उसका नाम वहाँ ज़िंदगी रखा। और क्योंकि ये मेक इन इंडिया पे कॉन्सेप्ट है तो वहाँ ज़िंदगी मेक इन इंडिया इसका टाइटल है, मतलब वहाँ ज़िंदगी और छोटा सा मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब है देश में बनाना है, देश की जो मैन्युफैक्चरिंग, स्वदेशी। क्योंकि अभी तक भारत चाइना से खूब आयात करता आया है और अभी भी कर रहा है। लगभग वेद और अवैध लगभग 10 लाख करोड़ साल का आयात अभी चाइना से हो रहा है। तो हमने इसी कॉन्सेप्ट को लेके फिल्म बना दी। बेसिकली फिल्म की जो कहानी है वो इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है। इसमें हमने टाइल्स इंडस्ट्री, सिरामिक इंडस्ट्री को बेस बनाया है। सिरामिक इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं सिरामिक इंडस्ट्री में ही अपना मेरा बिजनेस है, टाइल्स का काम है, तो सिरामिक में एक टाइम था जब भी मैक्सिमम माल इंपोर्ट होता था और हमारे यहाँ बहुत कम फैक्ट्रियाँ थी और उनका भी माल नहीं बिकता था क्योंकि हर किसी को इम्पोर्टेड चाहिए। ये पूरी माइंड सेट हो गया था, इम्पोर्टेड है। अगर कोई शॉप में जाएगा, शोरूम में जाएगा और टाइल्स खरीदेगा तो बोलेगा इम्पोर्टेड टाइल्स मिलेगी क्या। ये इंपोर्टेड टाइल्स इतनी बड़ी ब्रांड बन गई थी और इंपोर्टेड टाइल्स मतलब 90% माल चाइना का, उसमें पूरा का पूरा। और अलग अलग ब्रांड्स नहीं, मैक्सिमम चाइना। इटली भी थी, स्पेन भी थी, पर मैक्सिमम चाइना था। और जिसकी वजह से हमारी जो फैक्ट्रियां थी उनको माल बेचने में बहुत तकलीफ हो रही थी और चाइना एक ब्रांड बनता जा रहा था। लेकिन वहां के व्यापारियों ने मिलकर कुछ ऐसा किया जिससे आज चाइना से इंपोर्ट तो बंद हो गया टोटली, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ कंपनियां ऐसी भी है जो चाइना माल भेज रही है और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। चाइना में कुछ फैक्ट्रीज ऐसी थी जिनकी हमारी 100 फैक्ट्रियों के बराबर लाइन थी। मतलब हमारे टाइल्स में एक लाइन होती है, तो 1-2 कंपनियां तो ऐसी थी जिनके पास 90-90, 100-100 लाइन थी। हमारे पास एक फैक्ट्री में एक लाइन से मैक्सिमम 4 या 5 लाइन होती है। ज्यादातर 50 to 70% फैक्ट्री में एक लाइन ही होती है। मतलब हमारी 100 फैक्ट्री के बराबर उनके वहां एक एक फैक्ट्री, मतलब वो कितना बड़ा मार्केट हमारा खा रहे थे। तो चाइना को बहुत ही अच्छे से जवाब दिया, सब व्यापारियों ने मिलकर ऐसा कुछ किया कि जिससे चाइना पूरी तरीके से टाइल्स के अंदर इंडिया से साफ हो गया और आज हम चाइना, यूरोप, स्पेन, इटली सब जगह एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आज मोरबी की जो फैक्ट्रीज है उस टाइम से मेरे हिसाब से 3-4 टाइम्स हो चुकी है। अगर सभी इंडस्ट्री इस मॉडल को अपनाए, और चाहते ही हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, तो यही चाहते हैं कि देश की प्रोडक्ट बने। देश की प्रोडक्ट को अगर हम लोग देश की प्रोडक्ट को प्राथमिकता देंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। तो हमने स्वदेशी को एक कंसेप्ट पकड़ा है कि लेट अस गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू स्वदेशी। मैं एक आर्ट ऑफ लिविंग का डिवोटी हूँ। पिछले 7-8-10 साल से मैं लगभग 2007 से, मतलब लगभग 10-12 साल से मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हूँ। मैं सारे कोर्सेज करता हूँ, सुदर्शन क्रिया करता हूँ। तो मेरे लिए
आर्ट ऑफ लिविंग एक सिर्फ संस्था नहीं है, इवन आर्ट ऑफ लिविंग ने मुझे लाइफ दी है। मैं एक टाइम में डिप्रेशन जैसी परिस्थितियों से निकल रहा था, तब मुझे दवाइयाँ भी हेल्प नहीं की, तब मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा और आर्ट ऑफ लिविंग की मदद से, गुरुदेव के आशीर्वाद से ही मेरा जो कुछ भी आज है वो सब उनके आशीर्वाद से मैं ऐसा मानता हूँ और ऐसा है। तो गुरुदेव का तो हम लोग जाके पूछते हैं उनसे, जो भी चीज़ का आशीर्वाद मांगते हैं, गुरुदेव का नया कुछ ये कर रहे हैं तो आपका क्या है, तो वो ब्लेसिंग देते हैं। उन्होंने जब बॉम्बे आए तो हमने बोला कि हम पहला पोस्टर लॉन्च करने जा रहे हैं तो आप ब्लेसिंग दें, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। बाकी आर्ट ऑफ लिविंग संस्था और श्री श्री प्रोडक्ट्स, उसका फिल्म से कोई लेना देना नहीं है और कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमने श्रद्धा से, क्योंकि मेरी श्रद्धा है, और आर्ट ऑफ लिविंग जो इतनी आयुर्वेदिक चीज़ें और इतनी ऑर्गेनिक चीज़ें, इतनी बढ़िया चीज़ें बना रहे हैं, बाहर की कंपनियां मिलावट करके प्रोडक्ट बेच के जा रही है, तो डेफिनेटली इवन वो दूसरी कोई ब्रांड हो चाहे श्री श्री हो, तो ये हमारी स्वदेशी भी है और हमारी हेल्थ के लिए अच्छी भी है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना मैं एज ए गुरु दक्षिणा या एज ए आर्ट ऑफ लिविंग का डिवोटी, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं वैसी ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाऊं। बाकी आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से ना हमें आगे से किसी ने बोला, हमने आगे से रिक्वेस्ट की कि आप हमें मौका दीजिए कि हम कैसे श्री श्री प्रोडक्ट को यहाँ आगे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएँ, ताकि अच्छी प्रोडक्ट सबके पास पहुँचे, स्वदेशी प्रोडक्ट पहुँचे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पहुँचे। बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियाँ से तो मतलब ये, हाँ, ये 100% हिंदुस्तान चाइना का वार है और ये पूरी फिल्म का सार है, व्यापारिक वार है, यही पूरी फिल्म का सार है। चाइना और हिंदुस्तान का प्रोडक्ट वार, और उसमें फिर हिंदुस्तान का जीतना और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने तक की यात्रा ही इस फिल्म में दिखाई है। और रिस्क हर धंधे में होती है, पर एज ए फर्स्ट फिल्म मेकर थोड़ी बड़ी रिस्क है, पर मुझे लगता है कि ये मेरी एक जिम्मेदारी भी है देश का नागरिक होने के नाते, कि हम पास्ट दिखाते हैं बहुत बार, पास्ट की कुछ ऐसी कहानियां दिखाते हैं जो प्रेरित करती है, लेकिन कुछ माफियाज की फिल्में हैं जिनसे कोई मतलब नहीं है। अब वो तो मुझे लगता है कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए और ऐसी फिल्में बनाएं जिससे देश में बदलाव हो, लोगों की सोच में बदलाव हो। और मुझे लगता है कि वो जागरूकता के लिए ही हमने ये फिल्म बनाई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें कि आप जब एक दुकान में जाते हैं या कुछ खरीद के आते हैं तो आप कुछ 25 रुपया दे के कहीं वो 25 रुपया सेना के सिपाही की छाती में एक गोली के रूप में तो नहीं जा रहे, जाने और अनजाने में। आप चाहते नहीं कभी भी कि आप तो अपनी सेना का सम्मान करते हैं, गर्व है हमें हमारे देश के ऊपर, लेकिन जाने अनजाने में हमसे ऐसी गलतियां हो रही है जिससे बाहर के देश हमें आने वाले समय में दबा सकते हैं, हमारी आर्थिक व्यवस्था को बहुत जगह नुकसान पहुंचाया है। चाइना ने हमारा यूएन के अंदर हमारे बीच में टांग अड़ाई, चाइना मैक्सिमम जगह हमारी टांग अड़ाता है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो हमारी सेना पे जो गोलियां आती है उसमें भी कहीं ना कहीं से आर्थिक मदद पाकिस्तान से अगर वो आ रहा है तो पाकिस्तान को तो मदद चाइना करता ही है। अब वो डायरेक्टली उनको नहीं करता, टेररिस्ट को अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान को मदद करता है। इसका मतलब आप चाइना का माल खरीद के सीधा का सीधा हमारे देश के सैनिक के सीने के अंदर दुश्मन को काबिल बनाया जा रहा है और उसको आर्थिक मदद दे रहे हैं आप चाइना का माल खरीद के। देश हाँ, तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि देश जानबूझ के कोई नहीं कर रहा, तो ये जागरूकता हम लाना चाहते हैं। जैसा कि 10 लाख करोड़ का अवैध और अवैध इंपोर्ट अगर बोला जाए तो ये छोटी अमाउंट नहीं है, ये करोड़ों लोगों को हर साल रोजगार दे सकती है और हो सकता है कुछ ही साल में हम बेरोजगारी मुक्त भी हो जाएं। सो बेसिकली ये चाइना इंडिया का व्यापारिक कंपटीशन है और एक किसान का बेटा कैसे, एक अनपढ़ छोटे से गांव राजस्थान के किसान का बेटा कैसे चाइना को फाइट देता है और उसको हमारे जो प्राकृतिक खदान है या हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है, हमारी जो ह्यूमन पावर है,
इतना 125 करोड़ देशवासी हैं, उसके अलावा हमारे पास नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा, हमारे पास ज़मीन है, कृषि है, बहुत कुछ है हमारे पास। तो हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए हमने कोई ना कोई मॉडल लेना पड़ेगा। जैसे जापान बहुत आगे बढ़ा ऑटोमोबाइल के कारण, कुछ देश है जो आईटी के कारण उनकी यूएसपी है, वो सिर्फ आईटी पूरे विश्व को सप्लाई कर रहे हैं और नंबर 1 पे पहुंच गए। तो हमें भी कोई ना कोई मॉडल अपनाना होगा और वही मॉडल होगा जो देश को विश्व गुरु बनाएगा, परम, और वो संभव है। हर पिछले कई सालों से आजादी के बाद इस फिल्म में क्या दिखाया, क्या है अपने पास, ऐसा हथियार क्या है हमारे पास? अब वो तो एग्जैक्टली फिल्म देखने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन मैंने फिल्म में कुछ तो ऐसा बताया है जो अंत में आते आते आपको ये एहसास करा देगा कि ये संभव है कि देश विश्व गुरु बने, और ये मॉडल के कारण संभव हो सकता है। ऐसा हमने पूरे रिसर्च के बाद हमने 24 महीने रिसर्च और राइटिंग किया स्क्रिप्ट पे। मैंने, मेरे डायरेक्टर ने, मेरी कंप्लीट टीम ने 24 मंथ 2015 फरवरी मार्च में हमने फिल्म का राइटिंग स्टार्ट किया। तो लगभग 2017 तक तो हम लोग राइट ही कर रहे थे, उसमें पूरे रिसर्च कर रहे थे, अलग अलग एजेंसियों के, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग के, अलग अलग देशों के, हमारी प्रोडक्ट के, हमारी स्ट्रेंथ वीक सबके। उसके बाद हमने 2017 में शूट शुरू किया और उसके बाद अब जाके हम फिल्म को पूरी कर पाए। और एक भी दिन काम रुका नहीं है। ऐसा नहीं कि 3 साल से फिल्म बना रहे थे, मतलब गड़बड़ क्या है? गड़बड़ कुछ नहीं है। हम एक ट्रुथ दिखाना चाहते, एक सत्य को सामने रखना, तो रिसर्च और वो जरूरी थी। हर चीज चाइनीज है, लाइट जो आप बैठे कैमरे से लेकर लाइट से लेकर हर चीज चाइनीज है। बहुत ही जबरदस्त सवाल आपने पूछा है। मुझे लगता है कि ऐसा सवाल आपने पूछा है कि जो सच में इस, जो आपने मेरे से जो संवाद किया, जो इंटरव्यू लिया, उसका पूरा का पूरा निचोड़ ये सवाल दे सकता। हाँ, मैं मानता हूं कि हो सकता है कुछ चीजें जो मैंने पहन रखी वो भी चाइनीज हो या इंपोर्टेड हो सकता है इस घर के अंदर या इस ऑफिस में, इस कमरे के अंदर भी कुछ चीजें चाइनीज हो, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा। आपका बेड, आपके खिलौने, आपकी लाइट, आपके कपड़े, आपका जो पोस्टर है पीछे वो भी चाइनीज मशीन से प्रिंट हुआ है। हाँ, तो हम ये बताना चाहते हैं कि तकनीकी पूरे विश्व से लेना है। हमें तकनीकी पूरे विश्व से अपनानी ही होगी। हमें मशीन इंपोर्ट करने में कोई तकलीफ नहीं है। नई नई टेक्नोलॉजी जो भी देश लाता है, वो चाइना लाए, यूएस लाए, यूके लाए, वो मशीन हो और वो हिंदुस्तान में प्रोडक्ट बने, तो रोजगार बढ़े, अपना पैसा अपने देश में रहे। हाँ, तो अब मशीन जब बाहर की आ जाएगी, मशीन तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम मशीन क्यों इंपोर्ट नहीं करते कि 100 करोड़ की मशीन है, 5 करोड़ की मशीन है, 25 करोड़ की मशीन है। 25 करोड़ की मशीन एक बड़ा बिजनेसमैन लगाएगा तो 25 करोड़ के सामने उसको सेल्स चाहिए। अब जब आपको मेड इन इंडिया से ही तकलीफ है, मुझे लोकल चाहिए नहीं, मुझे इंपोर्टेड चाहिए, तो वो 25 करोड़ की मशीन इंपोर्ट नहीं करता। आप कितने भी स्टार्टअप कर लो, हम स्टार्टअप के लिए सरकार भी पैसे दे देती है, स्टार्टअप के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग भी कर लेते हैं, वो 25 करोड़ की मशीन ले भी आएगा व्यापारी। लेकिन जब तक आप मेड इन इंडिया का सिक्का लगा हुआ माल को प्राथमिकता नहीं दोगे, जब उस पर गर्व महसूस नहीं करोगे, तब तक वो स्टार्टअप, वो मशीन, वो बिजनेसमैन, वो बिजनेस एम्पायर आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमें, मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि जब ये कैमरा चाइनीज है तो क्या करेंगे, प्राथमिकता दे सकते हैं। जो आज मुझे पता है कि लोग आईफोन यूज करते हैं, आईफोन का सब्स्टिट्यूट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं बच्चे के जब खिलौने लेने जा रहा हूं, जब कोई घड़ी खरीदने जा रहा हूं, तो अजंता की, ओरिवा की, टाइटन की, जो मेड इन इंडिया है, या तो बाहर की कंपनियां लेकिन हिंदुस्तान में बन रही है, पहली प्राथमिकता तो उसको दी जा सकती है। जब ऑप्शन नहीं है, कुछ चीजें ऐसी है, रॉ मटेरियल्स हैं, मशीनें हैं, कुछ ऐसी चीजें जिनको हम नहीं नकार सकते, तो वो धीरे धीरे वो भी आ जाएगी। लेकिन अगर चाइना से तो कौन सा, ऐसी बहुत सारी चीजें जो इंडिया में बनी रही है, खिलौनों के अंदर इतना बड़ा इंपोर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक में इतना बड़ा इंपोर्ट है, सबसे बड़ा सप्लायर बन के बैठा हुआ है, ये तो हिंदुस्तान में जी भर के, वो तो खरीदे। चलो आईफोन नहीं है, चलो जी आईफोन तो हम बाहर से ले लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जो चीजें देश में बन रही है उनको प्राथमिकता कर दे तो धीरे धीरे काफी बदलाव आ सकता है। मिट्टी के दियों के लिए लोगों में जो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के द्वारा जो जागरूकता आई है, मैं खुद मेरा बता दूं कि पिछले 3-4 साल से, और ये बहुत बड़े लेवल पे स्वदेशी जागरण मंच ने बहुत अच्छा आंदोलन शुरू किया था कि अगर हम मिट्टी के दिए खरीदते हैं चाइनीज लाइटों की जगह, तो हमें रोजगार भी मिल रहा है, हमारा पैसा, हाँ, हमारे देश का पैसा देश में ही है और उस गरीब के घर में जा रहा। और गरीब हो चाहे अमीर हो, देश का पैसा बाहर जाना मतलब इकोनॉमी के ऊपर वार है।
तो कुल मिला के ये जागरूकता लाने की जरूरत है। हमारे देश के सभी जो नागरिक है वो सभी देश से प्रेम करते हैं। मुझे लगता है सभी लोग, जब उनको ये पता लगेगा कि एक बाहर चाइनीज मटेरियल खरीदना देश के लिए कितना बड़ा हानिकारक, तो मुझे पता है कि अगली बार वो भी देखेंगे कि एक ही बगल में दो घड़ी पड़ी है, एक मेड इन चाइना और एक मेड इन इंडिया। जैसे ही जिस दिन ये जागरूकता आ गई कि मेरे देश की प्रोडक्ट को मुझे प्राथमिकता देनी है, मैं बोलता हूं हमारा देश विश्व गुरु था, है और रहेगा, क्योंकि हम 125 करोड़ लोग। देखिए, उसमें मुझे लगता है कि डेयरिंग तो ऑलरेडी हमने जो फिल्म बनाई है वो वैसे ही हमने इतनी सारी कंपनियों के खिलाफ इतना बड़ा पंगा लिया है। और जब बोलते हैं ना, जब बड़ी बड़ी कंपनियां होती है तो उनको ऐसी जागरूकता करने वाले लोग तो पसंद नहीं होते। समय आएगा तो डेफिनेटली हम वहां भी करेंगे, क्योंकि वो लोग भी तो, चाइना वाले भी तो इस फिल्म से ये मैसेज ले सकते हैं कि हमें हमारा मार्केट तैयार करना चाहिए। तो अगर रिलीज होगी तो डेफिनेटली मैं तो चाइना से जितना पैसा, जितना रिलीज होके वहां, हमारे लास्ट टाइम हमारे एक बड़े व्यापारी है, उन्होंने बोला कि पूरे विश्व के अंदर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, जिस दिन चाइना टाइल एक्सपोर्ट होगी उस दिन मुझे बड़ा गर्व महसूस होगा कि हम भी चाइना को सप्लाई करने की ताकत रखते हैं। लेकिन उस दिन आ चुके हैं, चाइना फिल्में एक्सपोर्ट होने लगी यहाँ से। हाँ, हमारी फिल्में वहां जाने लग गई, और ये फिल्म भी अगर चाइना में चलेगी तो मुझे लगता है बड़ी सौभाग्य की बात होगी मेरे लिए। हम तो कोशिश करेंगे कि वहां बिके, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करे और वो पैसा इंडिया में आए, क्योंकि चाइना तो बहुत पैसा ले जा चुका है यहाँ से। फिल्म में संजय मिश्रा जी हैं, विजय राज जी हैं, मनोज जोशी जी है, नवीन कस्तूरिया है, प्लाविता बोरठाकुर है, और भी बहुत सारी स्टार कास्ट है। आप भी इसमें? मैं बस ऐसे तो छोटा मोटा कुछ। संजय मिश्रा जी ने हीरो के दादा का रोल किया है, और वो जो हमारी मातृभूमि से जो प्रेम, अपने गांव से, अपने देश से जो प्रेम, अपनी मिट्टी से जो लगाव है, वो है कि वो मेरी जो मिट्टी है, ये जो भारत माता है, ये सोना है, और ये गोल्डन लैंड है। भारत की जो धरती है गोल्डन लैंड है, वो सिर्फ हमारी नज़र का फर्क। गोल्ड अलग अलग फॉर्म में निकलता है, खनिजों के रूप में, अलग अलग नेचुरल रिसोर्स के रूप में। तो उन्होंने दादा का रोल किया है, और बहुत ही बढ़िया रोल है उनका, बहुत बड़ा रोल है, बहुत बढ़िया रोल है। विजय राज की बात करें, विजय राज जी ने किंग का रोल किया है, जो मतलब ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ना नेगेटिव, एक न्यूट्रल इंसान के रूप में किया है। सिचुएशनल रोल है उनका, सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो रोल में आ जाता है। मनोज जोशी जी चाइना की तरफ से, मतलब वो उनको, हाँ, चाइनीज बिजनेसमैन का रोल उनको दिया। पूरी अगर देखा जाए तो कहानी है लव स्टोरी पे बेस। पूरी कहानी ये सोशल मैसेज है, लेकिन आपको भी पता है कि अभी सिर्फ सोशल मैसेज बनाएंगे तो लोगों को उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि फिल्म का जो लक्ष्य है, एक कोई भी फिल्म देखने जाता है तो उसका लक्ष्य इंफॉर्मेशन, गुड इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एंड मोटिवेशन। तो फिल्म में गुड इंफॉर्मेशन तो है कि बड़ी अच्छी देश हित में फिल्म बनी है, मोटिवेशन भी है, पूरी तरीके से मोटिवेशनल कहानी है। ये फिल्म नेवर गिव अप वाली कहानी है। जैसे हमारी फिल्म का एक डायलॉग है, ना हारना जरूरी ना जीतना जरूरी, जिंदगी एक खेल है, खेलना जरूरी है। मतलब लाइफ इज ब्लेसिंग, डोंट गिव अप, जस्ट कीप मूविंग ऑन, आगे बढ़ते रहो। तो मोटिवेशन है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन लव स्टोरी आजकल के युवाओं के लिए बहुत जरूरी था, तो हमने ये लव स्टोरी में कनेक्ट किया। वैसे फिल्म के शुरू से लेकर एंड तक लव स्टोरी चलते हैं, बाकी पार्ट को तो हमने बहुत सही तरीके से डायरेक्ट। चाइना को खत्म करना अपना उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है भारत को आर्थिक दृष्टि से, बेरोजगार दृष्टि से सशक्त और समृद्ध बनाना, और देश विश्व गुरु तक कि अपनी परम वैभव तक पहुंचे, वो हमारा लक्ष्य है। चाइना का काम चाइना, हमारे को उसकी प्रोडक्ट इसलिए बहिष्कारी करनी पड़ रही है क्योंकि हमें हिंदुस्तान की प्रोडक्ट को प्राथमिकता देना। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमने चाइना का बहिष्कार किया है या हम चाइना को खत्म करना चाहते हैं। हम तो हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाना चाहते हैं, हम किसी को खत्म नहीं करना चाहते। सब लोग रहे, हमारा देश विश्व गुरु रहे, ये हमारा लक्ष्य है। रहमान साहब म्यूजिक के गुरु है, गॉड है म्यूजिक में। उनका म्यूजिक पूरे विश्व उसका सम्मान करता है, और ऑस्कर और जेमी जैसे अवार्ड उनको मिले, जो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में वो ही लेके आए हैं। पराग छाबरा जो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर है फिल्म के, उन्होंने रहमान साहब के साथ 5 साल काम किया है, उनके लिए म्यूजिक प्रोड्यूस भी करके दिया है, उनके ही कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की है,
और क्योंकि वो उनके काफ़ी प्रिय शिष्य थे, तो पराग ने जब उनसे निवेदन किया, रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने समय दिया हमें और उन्होंने म्यूजिक को ब्लेसिंग दी, सपोर्ट भी किया और उन्होंने पूरा म्यूजिक सुना। उन्होंने न कि सिर्फ म्यूजिक को ब्लेसिंग दिया, पर उन्होंने पूरा म्यूजिक सुना और सुनने के बाद में उन्होंने कमेंट किया कि मैंने पूरा म्यूजिक सुना है और म्यूजिक बहुत ही अच्छा बना है। गुरुदेव का तो मेरी जिंदगी के पीछे हाथ है, सिर्फ फिल्म के पीछे नहीं। मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं जीवन में जो कुछ भी हूँ, डिप्रेशन से बाहर आया हूँ, समस्याओं से बाहर आया हूँ, जो कुछ भी हूँ, मुझे लगता है कि मैंने ऐसे ऐसे अनुभव किए हैं आर्ट ऑफ लिविंग और सुदर्शन क्रिया के बाद, जो सिर्फ एहसास किए जा सकते हैं, जो कभी ऐसे बताया नहीं जा सकता, एक्सप्लेन। तो गुरुदेव का तो पूरी जीवन के पीछे, उनके पास तो जो भी शिष्य जाए सबको आशीर्वाद देते हैं। 185 देशों में 36 करोड़ से ज़्यादा लोग उनको तक पहुंच चुके हो, तो सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। पर फिल्म पे टैक्स फ्री की बात जो आपने की, अब वो सरकार श्री जी के हाथ में है। हम बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं, साफ सुथरी फिल्म है, सोशल मैसेज भी है, और सरकार चाहे तो सरकार सिर्फ टैक्स फ्री नहीं, सरकार चाहे तो इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर प्रमोट करके और हमारी जो स्वदेशी वाली जो सोच को बढ़ावा दे सकती है, लोगों को जागरूक कर सकती है। नहीं, देखा जाए तो मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को ध्यान में रख के मैंने फिल्म नहीं बनाई है। मेरी फिल्म में कोई राजनीति है भी नहीं। मेरी फिल्म का सिंपल एक फंडा है, इसमें मेक इन इंडिया का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि मेक इन इंडिया का मतलब है देश में बनाना। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये इसका किसी पार्टी से संबंध नहीं है। इसका मतलब कि देश में बनाना है और देश की प्रोडक्ट को प्राथमिकता देनी है, स्वदेशी को प्राथमिकता देनी है। तो इसमें मुझे लगता है किसी राजनीतिक पार्टी का कोई हमारा उद्देश्य भी नहीं रहा। हम देश हित में काम कर रहे हैं। कल को अगर दूसरी कोई पार्टी भी होगी तो भी देश हित में काम करेगी। मेक इन इंडिया मतलब इट इज फॉर एवरीवन, हमारे इंडिया के सभी लोगों के लिए। ये कब तक आ रही है फिल्म? फिल्म मुझे लगता है कुछ ही महीनों में आ जाएगी। हमारी पूरी रिलीजिंग की तैयारी चल रही है, हमारे क्रिएटिव वर्क्स और मार्केटिंग प्रमोशंस की तैयारियां चल रही है। आप भी आए हैं इसीलिए। यही है कि सत्य को सहयोग मिले, सपोर्ट मिले देशवासियों से। मेरी उनसे एक ही विनती है कि आपने अच्छी फिल्मों को हमेशा सहयोग दिया है। ये भी एक बहुत अच्छी फिल्म है और हम इंडस्ट्री में पहली फिल्म है, तो हम चाहते हैं कि सबका सपोर्ट मिले और आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि ये देश हित में है। बाकी वो कहते हैं ना कि दारू बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता, सब लोग उसके यहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन दूध वाले को घर घर जाना पड़ता है, गेट गेट बजाना पड़ता है, तब दूध बिकता है। तो मैं किसी को गलत सही की बात नहीं कर रहा, पर ये जो फिल्म है इसके लिए हम घर घर जाएंगे, लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, देश हित के अंदर स्वदेशी को अपनाएं और अपने देश को एक गौरवान्वित महसूस करें। ऐसा कुछ काम करने की हमारी कोशिश है। I want to wish the team of Wazindagi and Parag Chabra a great success, happiness and joy. Parag, God bless you. Thank you so much. Thank you so much. I heard the music and I think he has done a commendable job on arrangements, production, composition, and I hope you like him. God bless you, Parag. Thank you, sir.